दोस्तों एक महिला अपने पति से कहती है कि उससे उस घर का कोई भी काम, जमींदारी का काम संभाले नहीं संभल रहा है। मुझे अब एक खास नौकर की जरूरत है और आप यहाँ आओ और एक नौकर मुझे ला कर दो। दोस्तों अब वह आदमी जैसे तैसे एक नौकर का इंतजाम करता है और उसको अपने घर में नौकरी करने के लिए रख देता है। लेकिन दोस्तों वह नौकर किस लिए आया था उसके पूरे राज को कोई भी नहीं जानता था। दरअसल वह जो नौकर आया था वह नौकर उस महिला की हवस की भूख मिटाने के लिए आया था। और दोस्तों जिस प्रकार से वह आदमी यहाँ पर अपने गुल खिला रहा था, अब तो चारों तरफ पूरे गांव में हल्ला सा मच जाता है। और दोस्तों वह पति भी हैरान रह जाता है जब इस बात को जानता है कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। दोस्तों एक दिन तो उस पत्नी की जो लड़की होती है, बड़ी लड़की जो कि शादी के लायक हो गई है, वह लड़की जब अपनी माँ को बिल्कुल एक गलत हालत में देख लेती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों वह लड़की चुप रहती है, वह किसी से कुछ भी नहीं कहती और बस एक लेटर लिखती है। उस लेटर में वो सब कुछ लिख देती है जो कि उसकी माँ उस रात उस नौकर के साथ कर रही होती है। दोस्तों लेकिन वह लड़की उस लेटर को अपने पिता को नहीं सौंप पाती और दोस्तों फिर होता है एक भयानक कांड जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल सच्ची कहानी आपके सामने मैं लाया हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ एक ही भी सेकंड की वीडियो को मिस नहीं करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के चूरू जिले से। दरअसल चूरू जिले में आने वाला वह गाँव जहाँ पर वह हरिशरण नाम का जो व्यक्ति है वह रहा करता है। दोस्तों वह एक सरकारी टीचर है, लेकिन वह राजस्थान में सरकारी टीचर नहीं, वह मध्य प्रदेश में जाकर सरकारी टीचर बना है। और दोस्तों वह अक्सर अपने घर से दूर रहता है, लेकिन उसने उसके घर में जमींदारी वगैरह मतलब कि अच्छा काम है उसका, अच्छे ढंग से वह रहा करता है। दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी जिनका नाम सुनीता होता है, सुनीता उस पूरी जमींदारी वगैरह को सारे काम को संभाला करती है। दोस्तों जहाँ हरिशरण अपने घर से दूर रहता, महीनों महीनों में अपने घर लौटा करता, वहीं वह जो पत्नी सुनीता है वह अक्सर अपने बच्चों के साथ उसी जमींदारी में लगी रहती। लेकिन दोस्तों ना जाने क्यों 40 साल की उम्र में उस महिला के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव से आते हैं, वह दरअसल ढूंढने लगती है कि उसको कोई प्यार करने वाला हो। दरअसल यह कोई प्यार नहीं, यह तो वह हवस होती है। दोस्तों उस महिला के दिमाग पर वह हवस की जो भूख है वह इस तरह से हावी हो जाती है और तो वह दिन रात तड़पती रहती है कि कोई तो हो, कोई तो उसको मिल जाए और जो उसकी इस जो शारीरिक भूख है उसको शांत कर दे। दोस्तों जब भी वह व्यक्ति हरिशरण यहाँ पर आता, हरा थका हुआ आता, लेकिन अब वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था। 240 साल की उम्र में उस महिला के शरीर में ना जाने क्यों ऐसे बदलाव आ रहे थे, वह जिस भी व्यक्ति की तरफ देखती उसकी निगाहें बदल जाती और दोस्तों वह हर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से देखती थी जैसे कि हवस की बहुत ही बड़ी भूख हो। दोस्तों इसी प्रकार से वह अपने पति से जब फोन पर बात कर रही होती है तो अपने पति को बता रही होती है कि उसके लिए किसी नौकर का इंतजाम कर दो। दरअसल उससे वहाँ का घर का काम और तो और जो जमींदारी है वह संभाले नहीं संभलती है, उसको नौकरों की आवश्यकता है ताकि वह सारे काम को ढंग से संभाल ले। दोस्तों यहाँ पर हरिशरण कहता है अगर तुम कहती हो तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूं, ना पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमींदारी को संभाल लूंगा। लेकिन दोस्तों वह सुनीता अपने पति से कहती है कि नहीं, नौकरी मत छोड़ना, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो हम जिस प्रकार से रंगल मंगल करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए तुम नौकरी पढ़ रहे हो। और दोस्तों वो कहती है कि तुम्हारी नौकरी के कोई चौथाई में एक नौकर आ जाएगा, उस नौकर को यहाँ बुला लो और बस वह नौकर यहाँ पर काम कर दिया करेगा। दरअसल अब हरिशरण अपने गांव आता है और बस अपने ही गांव के उस लड़के यानी कि जो जितेंद्र होता है उसको, जो जिसकी उम्र करीब 30 साल की होती है, उस जितेंद्र को काम करने के लिए रख लेता है। और दोस्तों अब तो जितेंद्र उस सुनीता देवी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया करता, लेकिन वह उस सुनीता की उन निगाहों को पहचान गया था। दोस्तों एक दिन जब वो लोग खेत पर गए हुए थे और खेत में जब काम कर रहे होते हैं तभी अचानक वह जितेंद्र उस सुनीता से कहता है कि तुम इस प्रकार से मुझे क्यों देखती हो। दोस्तों यहाँ पर सुनीता उससे कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन उस लड़के जितेंद्र को चूम लेती है। दोस्तों अब तो उस सुनीता का चुम्बन पाकर उस जितेंद्र के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट जन्म ले ली थी। और दोस्तों ये झंझनाहट कुछ अलग ही तरह की होती है, यह पूरी उत्तेजना से भर देती है उस जितेंद्र को। जितेंद्र भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता और बस भागकर उस सुनीता देवी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। और दोस्तों अब तो वहाँ पर एक प्यार का रूप
फैलने लगता है। और दोस्तों वही शारीरिक संबंध जिनको अवैध संबंध भी कहा जाता है वो उन दोनों के बीच में पनपने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से वह जितेंद्र उस सुनीता देवी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है दोस्तों, अब तो वह जो सुनीता देवी है निहाल हो जाती है, बहुत ही खुश होती है और जितेंद्र के लिए बहुत सारा प्यार लुटाती है। दोस्तों वह जितेंद्र से कहती है कि जब भी उसको मौका मिले वो उनके पास आया करे और वह सुनीता देवी उसको कभी भी मना नहीं करेगी। दोस्तों अब तो बस वह जितेंद्र अपनी शारीरिक भूख को मिटाने लगा था, उस सुनीता की जो शारीरिक भूख थी उसको भी मिटाने लगा था और तो और तनख्वाह भी पाने लगा था। यानी कि वह जो काम किया करता, अच्छा खाता पीता, अच्छी तनख्वाह पाता और तो और उसको शारीरिक संबंध भी बनाने के लिए मिलते। अब वह तो इसी प्रकार से मजे लेने लगा था। दोस्तों उसका ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। अचानक एक दिन जब रात को वो जितेंद्र उस सुनीता देवी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो दोस्तों यहाँ पर उस आनंद से कुछ चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों उन चीखों को सुनकर वहाँ पर जो सुनीता देवी की जो बड़ी बेटी है जिनका नाम चंचल है, चंचल वहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों चंचल अब यहाँ अपनी माँ को और जितेंद्र को नग्न हालत में संबंध बनाते हुए देख लेती है। दोस्तों ये जो चंचल है जिसकी उम्र करीब 19 साल की हो गई है, बिल्कुल शादी की उम्र पर वह लड़की तैयार होती है, लेकिन लड़की अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है। दोस्तों लेकिन वह लड़की यहाँ पर ना तो चिल्लाती है ना ही चीखती है, बस चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों उसके दिमाग में जो उधेड़बुन चल रही थी, यानी कि वह अपने पिता को बताए या ना बताए, बहुत ही सारी दिक्कतें उसको लगती हैं, क्योंकि जब उसके पिता घर आएंगे, जब वह अपने पिता को बताएगी तो यहाँ पर उसके पिता उसकी माँ के साथ झगड़ा करेंगे, ना जाने क्यों कितने बुरे मामले सामने आए, इसीलिए वह लड़की शांत रहती है। दोस्तों ना जाने क्यों वह लड़की अपने इन विचारों को एक कागज़ पर लिख देती है और दोस्तों वह सोच रही होती है कि अपने पिताजी को चिट्ठी लिख कर दे ताकि उनके पिता यहाँ पर आएँ और बड़ी ही शांति से इस मैटर को सुलझा लें। दोस्तों वह लड़की उस लेटर को लिखकर टेबल के ऊपर जो कपड़ा होता है उसके नीचे छिपा देती है, लेकिन दोस्तों वो छोटे बच्चे उस कागज़ को निकाल कर लाते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दरअसल उसमें उस चंचल ने अपना सारा प्यार, सारा जो दुख दर्द जो कुछ भी था अपने पिता के लिए उड़ेल दिया था और उनको बता दिया था कि घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अब तो जैसे ही उस लेटर को वो बच्चे पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि कहीं उनका पिता इस लेटर को पढ़ेगा, घर आएगा और झगड़ा बनेगा, कहीं ये झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए वो बच्चे भी उस लेटर को फाड़ कर चूल्हे में जला देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये मामला तो रफा दफा हो जाता है, लेकिन वह जो सुनीता है वह उस नौकर जितेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। दरअसल वह जो 40 साल की सुनीता देवी होती है वह 30 साल यानी कि 10 साल छोटे उस जितेंद्र के साथ संबंध बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दरअसल उस जितेंद्र की शादी तो होती नहीं है, वह भी कब का रुका हुआ था और बस इसी प्रकार से उस सुनीता देवी के साथ जबरदस्त मजे करने वाला होता है। दोस्तों जिस प्रकार से उनका ये काम चल रहा था, अब तो हरिशरण वहाँ पर आता है और बस वह अपनी बेटी यानी कि उस चंचल को देखता है और उसके लिए एक अच्छा सा संबंध देखता है और दोस्तों बहुत ही जल्दी वो चंचल की शादी कर देते। दरअसल उनके पास पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी, यानी कि खेत क्यार, खेती बाड़ी, जमींदारी और सरकारी नौकरी, हर तरह से संपन्न व्यक्ति अपनी बेटी चंचल की शादी कर देता है और चंचल भी शादी करके अपने घर यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर जो हरिशरण है वह अक्सर गाँव में तरह तरह की बातें सुनता था। दरअसल गाँव के लोग बताते रहते थे कि उसकी जो पत्नी है उसके जो नौकर के साथ उसके कुछ गलत संबंध बन गए हैं। दरअसल उन्होंने उस नौकर को इन बातों को कहते हुए सुना था। दोस्तों जिस प्रकार से ये बातें आगे बढ़ने लगी, अब तो वह हरिशरण नाम का जो व्यक्ति है वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा था और दोस्तों वह बार बार पर उस अपनी पत्नी को पूछता कि तुम्हें कोई कमी तो नहीं, तुम्हारे लिए किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन बार बार की उस पूछताछ से रोक टोक से अब तो वह दुखी आ गई थी। यानी कि सुनीता देवी को लगने लगा था कहीं उनके पति को यह पूरा मामला पता ना चल जाए और दोस्तों अब तो वह इसी बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन दोस्तों जो ये गलत कार्य हैं इनका भंडाफोड़ तो होना ही था। एक दिन उस आदमी हरिशरण को एक बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट मिल जाती कि जहां खेत पर वह जितेंद्र और सुनीता संबंध बना रहे होते हैं, कोई व्यक्ति उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और दोस्तों अब तो वह वीडियो रिकॉर्डिंग उस हरिशरण को दिखाई जाती है। हरिशरण जिसके कान कच्चे थे वह अब इस पूरे सबूत को देखकर दंग रह गया था और वह अपनी पत्नी के पास जाकर उससे झगड़ बैठता है। दोस्तों
गर्मियों की ये छुट्टी, जहां पर हरिशरण ड्यूटी तो नहीं जाता, अपने घर में ही रहा करता। दोस्तों यहां पर वह पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसका पति हरिशरण उसको कोई खास तवज्जो नहीं देता और ना ही उसके साथ इस प्रकार के संबंध बनाया करता। अब तो वह जो सुनीता देवी है, अपने प्रेमी उस लड़के जितेंद्र के लिए तड़पने लगती है। दोस्तों हरिशरण के वहाँ रहते हुए वो लोग संबंध नहीं बना पाते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन वह सुनीता देवी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ कुछ ऐसा प्लान कर लेती है जिसकी प्लानिंग को देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वह उस दिन उस हरिशरण के पास जल्दी जाकर सो गई थी और दोस्तों वह अपने पति हरिशरण को दूध पिलाती है और दोस्तों उस दूध को पीने के बाद वह हरिशरण बड़े ही चैन से सो जाता है। दोस्तों अब रात के 12 बजे के लगभग वह लड़का जितेंद्र आता है और वह अपने हाथों में कोई धारदार जो हथियार है उसको लेकर रखता है और दोस्तों उस रात वह उस हरिशरण के गले को रेत देता है और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। दोस्तों अब पूरे प्रोग्राम को वह खुद देख रही थी सुनीता देवी, लेकिन वह उप तक नहीं गई। दोस्तों सुनीता देवी पूरी रात तो रहती है शांत, लेकिन सुबह सुबह वह बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। वह रोने लगती है कि उसका किसी ने सुहाग उजाड़ दिया, वह विधवा हो गई। मतलब कि जो ड्रामा करना था वह सारा ड्रामा कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गला कटने की जो इतनी गंभीर प्रक्रिया है वह कैसे हो गई। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वह पूछताछ करने में जुट जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह जो सुनीता देवी है जो कि बहुत ज़्यादा रो रही है, इस खबर को सुनकर वह अपने घर में परेशान है, लेकिन अपनी बेटी और बच्चों के पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों अब तो वहाँ पर सभी रिश्तेदार और वह बेटी भी पहुँच जाती है जिसका नाम चंचल होता है और चंचल यहाँ अपनी माँ की एक्टिविटी को देख रही होती है। दोस्तों अपनी माँ की उस बनावटीपन के जो आंसू थे उनको पहचान जाती है चंचल और अब पुलिस से कहती है कि साहब जो उनका जो पिता है उनकी मौत नहीं हुई है, उनके पिता को तो उनकी माँ ने ही मारा है। दरअसल पुलिस भी इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। दोस्तों अब वह चंचल एक एक बात के राज को ऐसे खोलती है जैसे कि सारी कहानी उसके सामने ही लिखी गई हो। दोस्तों जैसे ही वह मामला सामने आता है अब तो पुलिस उस सुनीता देवी को पकड़ लेती है और अब उससे जब पूछताछ करने में जुटती है तो पहले तो सुनीता देवी कुछ भी नहीं बताती, लेकिन दोस्तों पुलिस के उन थपेड़ों से परेशान होकर अब तो वह सारा राग उगल देती है कि कैसे वह अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना बैठी थी और उसी वजह से उन्होंने जब बार बार रोक टोक होने लगी तो उसने अपने पति की जबरन हत्या कर दी। दोस्तों जिस प्रकार से वह सुनीता ने यह कदम उठाया सभी लोग हक्के बक्के रह गए कि एक ऐसी भी पत्नी इस दुनिया में रहती है जो अपने सुहाग को खुद ही खा गई। दोस्तों बहुत ही हैरान करने वाली ये कहानी, लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग इन कहानियों से आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों आप चाहे कितने भी शातिर दिमाग से पूरे अपराध को अंजाम दें, लेकिन एक न एक दिन तो आपका यह भंडाफोड़ होना ही है और आपको कानून के हवाले यानी कि कानून का अत्ते चढ़ना ही है ताकि कानून आपको आपके किए गए कर्मों की सजा दे सके। दोस्तों किसी भी अवैध संबंध के चलते हुए किसी भी आदमी का कभी भी कोई भला नहीं हुआ है। दोस्तों अवैध संबंधों से, इस प्रकार के नाजायज संबंधों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा कर रखें। दोस्तों अब नाम लेने वाले हैं अपने उन व्यूअर्स का जो लोग हमें बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं। दोस्तों हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मित्र और गुरु सुदेश कुमार जो कि तिरछी बात चैनल मालिक हैं, वो लोग हमें बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छी सुंदर कमेंट कर करके हमें उत्साहित करते हैं और हमको बताते हैं कि हाँ तुम यह काम अच्छे ढंग से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं जिनका नाम हर्ष मुक्तम है जो कि हमें अच्छी कमेंट लिखकर हमारी हर वीडियो को देखते हैं और हमको सुंदर सुंदर उत्साहित करते हैं। दोस्तों हमको इसी प्रकार से उत्साहित करने वाले लोगों में जिनका नाम विजय कुमार चौहान है, दोस्तों दूसरा नाम प्रवीण कुमार है और दोस्तों एक नाम है जावेद अली जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। दोस्तों एक मोहम्मद यूनुस हैं जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं और दोस्तों हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं जिन लोग जो कि हमको नाइस स्टोरी गुड स्टोरी वगैरह लिख कर भेजा करते हैं। दोस्तों यदि आप अपना नाम यहाँ इस वीडियो में सुनना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ आप एक सुंदर सा कमेंट अवश्य करते हैं। दोस्तों आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।